और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे की। दरअसल देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता की लिस्ट में काशी कभी नीचे नहीं जाता। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी निभाते हुए भी मोदी एक सांसद होने की ड्यूटी निभाना नहीं भूलते। आप सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार रात को 43वीं बार काशी पहुंचे थे। बतौर प्रधानमंत्री और वाराणसी सांसद के तौर पर उनके दूसरे कार्यकाल में ये उनका अंतिम दौरा माना जा रहा है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी का ये दौरा बेहद खास रहा। मोदी के दौरे का असर सिर्फ काशी तक नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों तक जाएगा और ये 80 सीटें 2024 के विजय पथ में बहुत बड़ा रोल निभाने वाली हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार सुबह से ये तस्वीरें टीवी चैनलों से लेकर न्यूज वेबसाइट और ट्विटर से लेकर यूट्यूब स्टोरी तक सुर्खियां बनी हुई थी। गुरुवार रात करीब 11 बजे का वक्त हो रहा था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अपने संसदीय क्षेत्र में हुए विकास के कामों का जायजा ले रहे थे। गाड़ी को छोड़कर फ्लाईओवर पर चहलकदमी करने की ये तस्वीरें देखकर लोगों के जहन में ये बात भी आई कि अपने सांसद से जनता यही तो चाहती है। रात को मैं सड़क के रास्ते बाबतपुर से BLW गेस्ट हाउस आया हूं। कुछ महीने पहले जब मैं बनारस आया था तो फुलवरिया फ्लाईओवर का लोकार्पण करके गया था। बनारस में ये फ्लाईओवर कितना बड़ा वरदान बना है ये साफ दिखाई देता है। पहले अगर किसी को BLW से बाबतपुर जाना होता था तो लगभग 2-3 घंटा पहले घर से निकल जाते थे। जरा सोचिए, किस प्रधानमंत्री को अपने संसदीय क्षेत्र के मोहल्लों की इतनी बारीक जानकारी होती है, लेकिन ये मोदी हैं जो जनता की परेशानी के मुद्दों से लेकर जगहों तक का पूरा ब्यौरा रखते हैं। शिवपुर फुलवरिया लहरतारा फ्लाईओवर ने शहर के दक्षिण में रहने वाले करीब 5 लाख लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने में मदद की। काशी सो चुका था, लेकिन देखिए नए बने फ्लाईओवर पर जैसे ही मोदी की मौजूदगी की खबर लोगों तक पहुंची तो बालकनी में खड़ी जनता के हर्षोल्लास का ठिकाना न रहा। हर हर महादेव! हर हर महादेव! ये तस्वीरें इस बात की मिसाल है कि देश के तमाम सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात की सीख लेनी चाहिए कि अपने संसदीय क्षेत्र के विकास का मतलब क्या होता है। जय श्री राम! काशी के साथ नरेंद्र मोदी का सिर्फ विकास के कार्यों का ही जुड़ाव नहीं है बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी है। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेला। 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। हर हर महादेव! ये बात मोदी सिर्फ कहते नहीं है बल्कि उन्होंने करके दिखाया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाकर मोदी ने साबित किया कि कैसे विरासत और विकास दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वाराणसी के जरिए प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर निशाना साध रहे हैं। ये 80 सीटें मोदी के बीजेपी को 370 सीटें दिलाने के लक्ष्य में सबसे अहम रोल अदा करने वाली हैं। तो यूपी ने भी सारी सीटें
मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का सबसे प्रखंड कालखंड होने वाला है। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए 370 प्लस सीट और एनडीए के लिए 400 सीट पार का लगातार दावा कर रहे हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश एक अहम राज्य हो सकता है, क्योंकि लोकसभा सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं। और ऐसे में देश में नई सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश एक अहम राज्य साबित हो सकता है। और इसी वजह से यह कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।